जी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ? जी जी सर होगी। ये क्या लिखा है स्क्रीन पे? सर linear equation in two variable general form, linear equation with two variables. ठीक है। अच्छा बताएं प्रीवियस क्या एक्सपीरियंस था आपका? जो पिछला चैप्टर है पूरा गो थ्रू linear हो गया है या कुछ रहता है अभी? सर नहीं, सारा हो गया था क्लियर, लेकिन सर मैंने आज लिंक खोला नहीं क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स कर रही थी, वैसे क्लियर था। सही, ठीक है जी जी। तो सर अभी बिस्मिल्लाह रात में करते हैं। खोल लूंगी। जी जी मैंने कहा अभी रात में खोल लूंगी, मतलब जी जी उसको ठीक देख ठीक। लूंगी एक दफा। ओके ओके, लेट मी स्टार्ट नाउ। तो जी सर। नेक्स्ट सेशन के हवाले से हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस। जी क्या होती ठीक हैं लीनियर सर। इक्वेशंस? सर लीनियर इक्वेशंस वो हैं जिनके स्क्वायर में आ जाए, नो नो, लीनियर का मतलब टू क्या है? वेरिएबल्स। सर लीनियर से इक्वेशन जो उसके साथ हो, क्या कहते हैं उसको, जी तो आज कांस्टेंट्स हमने के साथ हो। स्टार्ट करना है नेक्स्ट यूनिट, और इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस के जी बारे सर। में। तो बिस्मिल्लाह करते जी हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। जी ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हमने लास्ट चैप्टर में जी पढ़ा जी था। सर। अगर आप थोड़ा सा जहन में ले आएंगे तो आपको लीनियर इक्वेशंस जल्दी जी समझ आ सर। जाएंगी। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, जी सर। मतलब फुली नहीं लिया जी था। फुली तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डील जी करते जी आए थे। जी। तो लीनियर से क्या मुराद होगी? लीनियर सर वो वेरिएबल्स जिनके साथ कांस्टेंट हो। नहीं नहीं, लीनियर का मतलब क्या होगा? लीनियर, लीनियर तो लीनियर से मुराद ऐसी इक्वेशंस होंगी कि जब अब इनका जी। हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, हम्म। तो किसी भी तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर एग्जांपल, जी सर इधर भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं ज्यादा। मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहरहाल ग्राफ से रिलेटेड तो रहेगा ना जी। हमारा फुल चैप्टर ही। हम्म हम्म। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि जी यहाँ इफ़ आई टेक दिस सेगमेंट, आवाज़ अब ठीक से आ रही है आपको? जी सर। जी जी, आवाज़ ठीक आ रही है आपको? ओके। जी अब फर्ज सर। कर लें स्ट्रेट लाइन की क्या फॉर्मेट्स होती हैं। अगर कोई स्ट्रेट हम्म। लाइन इस तरह से है तो इसको हम क्या कहते जी हैं? एक्स एक्सेस एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल। पैरेलल है। जो जी। एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन हम्म। सी लाइन है? हॉरिजॉन हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल। अच्छा, कुछ इस तरह से होती हैं जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रही हैं। जी ये कौन सी पैरेलल होती होती हैं? हैं, वर्टिकल। इन्हें हम वर्टिकल लाइंस एक्स कहते हैं। वाई एक्सेस ठीक है। वर्टिकल। जी। अच्छा, कुछ लाइंस ऐसी भी आएंगी जो ना हॉरिजॉन्टल होंगी ना वर्टिकल होंगी, बल्कि फर्ज कर लें वो एक्स एक्सिस को इस तरह से काटते हुए चली जाएंगी। क्रॉस करेंगे जी, वो लीनियर होंगे। ये भी लीनियर जी है। ये सारी ही हॉरिजॉन्टल भी लीनियर थी, जी जी वर्टिकल भी लीनियर है। कुछ इस तरह से होंगी जो जी। एक्सेस को बाइसेक्ट करेंगी। ठीक है, हम्म। कुछ ऐसी जी। होंगी जो एक्सेस के पैरेलल होंगी। तो ये सारी की हम्म। सारी जो ग्राफ्स हैं ये जाहिर लीनियर। करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? जी लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। तो ज़रा देखें जी यहाँ पर क्या बताया गया है लीनियर इक्वेशन के बारे में। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हाँ जी, ये वेरिएबल इन द पहली निशानी इक्वेशन इनकी इज। याद में रखनी है कि ये हमेशा जी क्या होती है? फर्स्ट डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री होती हैं सर। पहली जी निशानी क्या याद रखनी है कि फर्स्ट जितनी डिग्री इक्वेशंस होती होंगी हैं। ये क्या होंगी? फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट जी डिग्री का क्या मतलब है? फर्स्ट डिग्री होंगी। जी जी फर्स्ट डिग्री का क्या मतलब है? फर्स्ट डिग्री वो होती हैं जो सिंपल इक्वेशंस हों, नहीं, डिग्री से क्या बात है? जिनकी कोई डिग्री ना हो, जीरो फर्स्ट मतलब डिग्री, वन हो। फर्स्ट डिग्री। लेकिन सर फर्स्ट से मुराद हो फर्स्ट गया वन। जी अगर आप फर्स्ट से जी मुराद लेते एक्स हैं की वन, पावर और वन डिग्री हो। कहते हैं पावर को, जो उसकी जी हाईएस्ट पावर है। एक्स की क्योंकि ऐसी पावर इक्वेशंस वन हो। होंगी जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी हाईएस्ट पावर वन होगी। जी हाईएस्ट पावर कितनी होगी?
1 होगी। 1 होगी, इन्हें हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे जी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सर, ना अगर सेकंड डिग्री में, जी अगर क्वाड्रेटिक सेकंड इक्वेशंस पढ़ी डिग्री थी ना में आ आपने, जाएंगे तो वो लीनियर। ठीक है, जी जी ऐसी थी जी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी और मैंने लास्ट चैप्टर में आपको जी बताया था कि यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू को 0 ले लें तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। जी। अगर हम ए को हम्म। 0 ले लें तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, आपके पास रिजल्ट आएगा बी एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन लीनियर जी। बन जाएगी, यानी इसमें x की पावर जी 1 रह जाएगी, x की डिग्री 1 रह 1 जाएगी। है। तो ऐसी सूरत जी में ये लीनियर इक्वेशन होगी। लेकिन वो लीनियर इक्वेशन ऐसी थी लीनियर इक्वेशन होगी। जिसमें एक वेरिएबल था x। जी अब क्या फर्क है कि अब आपने लीनियर इक्वेशंस वो पढ़नी है जिनमें दो वेरिएबल्स हों। दो ठीक है, वेरिएबल अब होंगे। एक वेरिएबल वाली एग्जांपल के नीचे मौजूद है, क्या है, x ओवर 3 तो ये इज इक्वल टू 0। ये एक टू इक्वेशन है, एक्स से लेकिन नहीं बनेंगे? जी जी 2x प्लस 5 है। नहीं, नीचे वाली x ओवर 3 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। जी ठीक है, और ये जो ऊपर वाली है ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स दो हैं, 2x 1 वेरिएबल। प्लस 5y है ना। तो तो इसमें दो वेरिएबल्स जी हैं, जी कौन कौन सा वेरिएबल है, एक x है, दूसरा y है। x और y। ठीक है, y इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, सर इनको वेरिएबल्स कहेंगे हाँ तो इसमें जो ये जो x x और होगा y ना, हैं। x ये एक वेरिएबल है, ये वाला x जी सर। एक वेरिएबल है, ये y दूसरा वेरिएबल है। तो इसमें दो वेरिएबल्स जी इन्वॉल्व हैं, एक x है और एक y है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है। जी। ठीक है, और सर अगर इनके ऊपर पावर होगी फिर क्या कहेंगे इनको? फिर उसकी डिग्री होगी ना, कोई भी पावर पावर। अगर 1 के अलावा कुछ जी है तो वो हायर डिग्री वाली हो जाएंगी, 2 जी डिग्री 3 डिग्री जी 4 डिग्री। लेकिन ये बात याद रखनी है कि हम्म 2 3 4 अगर डिग्रीज इन्वॉल्व हो गई तो फिर वो हम्म लीनियर नहीं रहेंगी। लीनियर की शर्त क्या होती है कि लीनियर में x जी की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। 1 लीनियर में x की पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती 1। है। क्लियर और बात, सर अगर 2 हो जाए? 2 जी हो सर। जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सर ठीक है, 3 पावर भी हो सकती है, अगर जी। 3 हो तो फिर क्या होगा, और सर वेरिएबल 2 से ज्यादा हो सकते हैं? जी वेरिएबल्स भी 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल। वो हम आगे फिर वो जी 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 वो आगे पढ़ेंगे हम। त, जी तब उसको लीनियर कह सकते हैं, लेकिन जो डिग्री है वो एक ही होनी चाहिए। पावर 1 होनी चाहिए, जो डिग्री है जो पावर जी है वो 1 होनी चाहिए। जी अगर जी पावर जी 1 से ग्रेटर हो, जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि अगर पावर 2 हो गई तो फिर उसका नाम बन जाएगा सेकंड डिग्री इक्वेशन, वो फर्स्ट डिग्री नहीं रहेगी। जी उसको उसका हम्म एक और नाम भी होता है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अगर पावर जी वहां ठीक पर है। 3 हो जाए तो फिर कौन सी हम्म डिग्री हो जाएगी, थर्ड डिग्री इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड डिग्री लेकिन वो जो क्वेश्चन। थर्ड डिग्री जी इक्वेशन है उसे क्यूबिक इक्वेशन भी कहते हैं। अगर जी पावर 4 हो जाए तो उसको बाई क्वाड्रेटिक भी जी कहते हैं, या डिग्री 4 इक्वेशंस भी हम्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह जी आगे बढ़ सकता है, डिग्री ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, लेकिन उनके वेरिएबल्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स आ रहा है, हम्म एक पाई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसको देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जी सर। ए एक्स प्लस बी वाई। पी वाई ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई पी वाई प्लस सी प्लस सी। इज इक्वल टू 0। ये ठीक। होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम्म अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो आपको क्या लगता है कि इस वाली इक्वेशन में ए की जगह कितना होगा, ए की जगह होगा 2। गुड, ए की जगह पे यहाँ 2 है, बी की जी जगह 5 बाय 5, और सी की जगह 5 देखिए माइनस उधर, 5। हाँ जी ये 5 आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा। -5। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन देखें, जी ये आपको दी हुई वन वेरिएबल, इसमें सेकंड वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, सर ये x/3 कह रहे हैं आप? जी जी एक्स ओवर 3 में ए की वैल्यू क्या होगी, 1। 1/3। ए कितना होगा, बी की वैल्यू कितनी होगी 1/3। इसमें, p की वैल्यू 0। एग्जिस्ट नहीं करती ना, 0 होगी। और ठीक सी है की वैल्यू क्या 0। होगी, 0। 0। ठीक है, तो इस तरह टू वेरिएबल्स जी की जो इक्वेशन है उसको हम
जी देख सकते हैं। सर वहां पर x तो जो x की पावर थी x ओवर में था ना 3, तो उसको 1/3 लिख सकते हैं हम। जी जी, x/3 है ना, तो उसे 1/3 लिख सकते हैं ना। अगर कहीं जी। फर्स्ट कर ले आपने लिखा हुआ है 2/3, तो दरअसल इसे हम्म। हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड पे 1/3, दोनों का मतलब एक ही होगा। जी जी ठीक है, ठीक है। जी आगे बढ़े। जी जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें जी। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जी आ गई, अब जरा पढ़ें क्या है। जी। अ लीनियर इक्वेशन। Involving a variable x and y has standard form ax plus by is equal to c, ठीक है, where तो a, अभी b, आपको c are इक्वेशन की मैंने constant. स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई थी, जी कंपेयर करके सर। दिखाई है। तो असल में जी। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है क्या, ए एक्स प्लस ax बी वाई plus प्लस सी इज इक्वल टू by 0। c. ए एक्स प्लस बी वाई जी इज इक्वल टू सी। c। ठीक है, ठहरे जरा, लास्ट ठीक है। इक्वेशन में कंपैरिजन अगर कर लें तो ये इसकी स्टैंडर्ड जी। इक्वेशन है। हम्म। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax लास्ट plus इक्वेशन by में is equal to c. अगर हम जाएं तो ये इक्वेशन नहीं है, राइट, इसको चेंज कर लें। कौन जी सी, सर। यहाँ प्लस सी नहीं है, क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। c। समझ आ रही बात। तो अब अगर आप कंपेयर जी करेंगे सर। तो सी की वैल्यू +5 ही आएगी। हम्म। ठीक है, जी तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू equal सी। to c। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर जी कोई आपको इक्वेशन दी गई हो तो क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें, आपको दिया हुआ है 4x प्लस वाई/3 इज इक्वल टू 9। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ बताएंगे ए कितना होगा, a4 4, plus 1/3 बी 1/3 और सी कितना होगा जी, equal to 9। 9। सिंपल है, हो जाएगा। जी सर, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 9 को, या उधर शिफ्ट करेंगे नहीं नहीं, दूसरी इधर ही साइड पे, रहेगा, इधर ही लेफ्ट साइड? रहेगा, उधर ही रहेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये ठीक है। है सर। जी ठीक हो गया जी। अब वो कहता है इसमें ए जी। बी क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ए बी और सी जी तीनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। अब इसमें कांस्टेंट। जो बी है वो तो जीरो हो सकता है। ठीक है, जी। ए और बी, ए और ए बी बी। जी बोथ कैन नॉट बी जीरो इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली। ए और बी दोनों जीरो नहीं होंगे। अगर जी। फर्ज कर लें आप ए और बी को जीरो ले लें यहाँ पे, तो फिर क्या होगा। हम्म। यहाँ एक एग्जांपल करते हैं, इक्वेशन। अगर मैं ए की जगह भी जीरो पुट जी कर दूं, बी की जी। जगह भी, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू सी। जीरो इज इक्वल टू सी। ये जी। पॉसिबल है, नहीं नहीं सर। पॉसिबल, क्योंकि फॉल्स हो जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी अगर ए और बी को एक ही वक्त में, ए- साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में, ये साइमल्टेनियस नहीं एक है ही लफ्ज, वक्त में। कि एक ही जी सर। वक्त में ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते, दोनों में से नहीं हो कोई एक सकते। जीरो होगा। जी। दोनों में से कोई एक जीरो होगा, दोनों एक ही वक्त में जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते। तो जी जरा सर। रिपीट करें मेरे साथ, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी पावर 1 डिग्री हो या 2 डिग्री नहीं हो सकती, और जो उनके वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उनके वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकते हैं। ठीक है, जी। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, लीनियर इक्वेशन, ऐसी इन इक्वेशंस पढ़ टू रहे हैं वेरिएबल। जिनके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, यानी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनमें जी दो वेरिएबल्स आते हैं। दो ठीक है जी, आगे चलें। वेरिएबल्स हैं। जी सर। अभी हमने जी बात की कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जी 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, जी जी सर। अच्छा, तो चूंकि वेरिएबल्स हो सकते हैं, लिहाजा जो इक्वेशंस होंगी उनको हल करेंगे तो आंसर्स भी आएंगे, जी। सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो हम्म, अगर लीनियर इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो उनके सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। करते हैं। ठीक है, तो ये फर्ज कर लें आपके पास एक इक्वेशन है जी, और इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर ये कोई इक्वेशन दी गई है आपको, जी। तो क्या सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज सेट ऑफ सेटअप ऑल ऑल।
जी द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसका जी सॉल्यूशन सेट में एक्स क्या एंड आएंगे, वाई। वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जी और लिखते कैसे हैं सॉल्यूशन सेट को, s इज इक्वल टू एक्स वाई यानी ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और इधर इक्वेशन लिखी जी हुई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी इस इक्वेशन का हल लिखेंगे तो इस सूरत में लिखेंगे। ठीक, मतलब एक्स वाई लिखेंगे साथ, सच एक्स वाई दैट। से मुराद ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी फर्ज कर लें जी, इक्वेशन है 2x प्लस 3y। मतलब सर वेरिएबल जो हमें दिए होंगे उनको लिखेंगे। अगर एक्स वाई की जगह हमें आर और टी दिया होगा तो हम लोग आर टी लिखेंगे वहां पर, जी वेरिएबल जी, जो हमें वहां पर गिवन होंगे। अब फर्ज कर लें ये एक इक्वेशन है, क्या जी लिखी इक्वेशन मैंने, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। 7, ठीक है। अब आपको जी यहाँ कोई वैल्यू सोचनी है कि मैं x की जगह क्या रखूँ। फर्ज कर लें मैंने x की एक्स जगह की 2 रखा है जगह। जी और y की जगह 1। इसको हल करें, जवाब क्या आता है, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, 7। तो क्या वाकई 7 आता 7 है ऐसा। इक्वल टू। जी सर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए ना। तो जी कब बराबर हुए, जब आपने यहाँ कोई वैल्यू पुट की। क्या पुट जी की, आपने x की जगह पे 2 लिया, y की जगह 1 लिया। जी x की जगह पे 2 लिया है, y की जगह 1 लिया। 1 टेकअप करेंगे तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम्म तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ये जो 2 और 1 आया है जी ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन सॉल्यूशन। सेट होगा। जी ठीक है ना, अगर आप इसको सेट की सूरत में जाहिर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसके अलावा और कई ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। जी सर। सर ये जो एक हमने ऑर्डर्ड पुट पेयर है ना। किया वो हमारे सॉल्यूशन सेट में आएंगे। जी, जो हमने उसमें पुट किए हैं एक्स और वाई की जगह, वो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर ना, ये हमारा सेट में से है। मतलब एक तो ये जी सेट आया ना। अब फर्ज कर लें एक और आंसर निकालते हैं। अब फर्ज कर लें इधर आपने x की जगह क्या रखा, 2। जी अब मैं x की नई वैल्यू सोचता हूँ जी। अब हम्म, लेट अस सपोज कि मैं x की नई वैल्यू 1/2 ले लेता हूँ। हम्म, x की जगह क्या पुट किया, 1/2। 1/2। y की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2। तो अब चेक करते हैं क्या 7 आता है, ये कैंसिल हो गया। 2 2 से कैंसिल। जी देखें क्या 7 होता है। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक सोल्यूशन और निकाल लिया। दूसरा जी सोल्यूशन क्या निकला है, 1/2 और इंटू 2। 2। समझ आ रही है ना। जी अब जब आपने जी सर। सोल्यूशन सेट लिखना है ना, सोल्यूशन सेट में ऐसे बहुत सारे और ऑर्डर्ड पेयर्स भी बनाए जा सकते हैं। हम्म ये तो मैंने 2 बनाए हैं ना, जी इसके अलावा कई और भी हो सकते हैं। समझ आ रही है ना। जी सर, ये हमें गिवन होंगे ना, मतलब देंगे कि एक्स की जगह आप ये पुट कर सकते हैं और वाई की जगह ये। वुमन हमें एक देंगे और दूसरा कहेंगे फाइंड करें। ओ वुमन हमें एक दे देंगे, वो हम आगे क्वेश्चंस ठीक में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक 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 है, आगे देखें। है। जी अब आगे एक हमें क्वेश्चन दिया गया है जी, हम्म क्या कहा गया गिवन है इसमें। इक्वेशन 2x हम्म plus 4y is equal to 16. हम्म A. Determine the pair of values which satisfy the equation when x is equal to -2. अब वो कहते हैं इक्वेशन ये मौजूद है आपके पास, जी इक्वेशन ये मौजूद है। जी अब कहते हैं डिटरमाइन द पेयर ऑफ वैल्यूज। आप वो वैल्यूज बताएं जिस हम्म पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन वहाँ x की वैल्यू -2 होनी चाहिए। यानी हम x की हम्म वैल्यू -2 लेना चाहते हैं। वहाँ हम्म पे x की वैल्यू क्या लेना चाह रहे हैं, -2। वहाँ पर -2। बताएं y की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू हम यहाँ फाइंड -2 पुट करेंगे। कर दें जी तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा -4 प्लस प्लस 4y इज 4। इक्वल टू 16। और अगर हम 4 उधर ले जाएं
तो ये क्या हो जाएगा? 16 plus 4, 20 divided by 20 divided by 4, 5. इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर x की वैल्यू -2 होगी, जहां x की वैल्यू -2 होगी, -2 होगी, वहां पर y की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। 5. जी, जहां x की वैल्यू अब हम -2 होगी, वहां पर y की वैल्यू जी 5 होगी। 5 है। समझ आ रही है बात? जरा एक क्वेश्चन और जी सर। करते हैं। जी, इसमें देखें क्या है, y is equal कहते हैं to 0. डिटरमिन द पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, जो इसको सेटिस्फाई करे। अब ये इक्वेशन क्या है जी? 2x plus 4y is equal to 16. जी 2x plus 4 into 0 is equal to 16. 4 multiplied by 0, 0. 2x plus 0 divided by 2 on both sides. 16 divided by 2, 8. तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 8 होगी, जी y की वैल्यू उस वक्त 0 होगी। जी अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। अब होता ये है कि जब आपने ग्राफ को ड्रॉ करना होता है ना, आप पहले लेते हैं x को 0। जी अब इस इक्वेशन में अगर मैं x को 0 पुट करूं तो आंसर क्या आएगा? 4y = 16। 4y तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ divided by जाएगी? 4 on 16 both डिवाइड बाई 4। sides. 16 ठीक है, तो divided ग्राफ by कैसा 4, बनेगा? 4. Graph कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि आप बताएंगे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं होगा 80 और तो ये एक साइड से बड़ा क्यों है? बस ये छोटा बड़ा तो ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं ना। जी अगर आपको पॉइंट के मुताबिक हमें दिया ना, 0.8 था ना, इसलिए इस तरफ ले लिया। नेगेटिव एक्सिस फाइव नहीं को मैंने दिया ही नहीं अभी। इसी तरह y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू यहाँ 0, x की वैल्यू 0 तो 1 2 3 4 ये पॉइंट आ गए 4 0। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, क्या कर दें इन दोनों पॉइंट्स को? जी मैच कर दो। ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके पास, ज़रा मैं इसको दोबारा कोशिश करता हूँ। बहरहाल ये जो ग्राफ है ना, ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है इस वक्त। ये स्ट्रेट होगा, राइट? ये चलिए किसी और लाइन पर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी उसकी ना मैपिंग नहीं आ रही सही। जी मैं जब दूसरे उस पर जाऊँगा ना तो उसमें ड्रॉ कर दूँगा, तो बहरहाल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन ये क्या शो करती है कि 8 0 इस लाइन के रास्ते में आते हैं और 4 0 भी इसके रास्ते में आता है। 4 0 भी इसके रास्ते में आता है और 8 0 भी इसके ट्रैक रास्ते में आते हैं। ठीक है, हो जाएगा। जी सर। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर इसको देखा जाए ना, ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसके इस तरफ क्या है, कोई पॉइंट 4 0 और इस तरफ को पॉइंट क्या है 8 0। ठीक है, तो इसी तरह इनके दरमियान भी कोई पॉइंट यहाँ पे आप ले सकते हैं, बता सकते हैं कि जी फलां पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू ऐसे आएगी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल और देखें, ये तो हमने एक वैल्यू ली ना 0 पर चेक करें, आप किसी और पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। अब फर्ज कर लें अगर आप कहते हैं कि यहाँ अगर x की वैल्यू 1 हो तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ ले लें x की जगह 1 और फिर देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। तो x की जगह मैं 1 यहाँ पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 into 1 प्लस 4y = 16। तो 4y = क्या हो जाएगा,
14 ठीक सर तुम अच्छा ठीक है 2 उधर लेंगे ना, 16 माइनस 2 14 हो गया। और जब इसे जी डिवाइड करेंगे 14 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, जी कितना आ जाएगा 3.5। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 3.5। 3.5 तो इसका मतलब ये इन दोनों के दरमियान होगा। इस तरह आप इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं। मैंने तो x की वैल्यू 1 ली ना, ये x की वैल्यू 1 ले लें, 2 ले लें, 0 ले लें, 3 ले लें, 4, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। x जी की किसी भी वैल्यू पर आप देखेंगे कि y वहां पर कितना आता है। ठीक है सर तो ये इनफाइनाइट पॉइंट लिए जा सकते हैं, पता है आपको जी कितने लिए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। ये तो 2-3 मैंने एग्जांपल भी लेके दिखाए हैं ना, कि जब आपको एक जी पॉइंट पता हो तो दूसरा आप एक्सप्लोर खुद करके फाइंड करना कैलकुलेट करके जी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करके दिखा सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात यह है कि क्या लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में होती हैं या ज़्यादा में भी होती हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये इसमें n वेरिएबल्स तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? n वेरिएबल्स तक हो सकता है n का मतलब क्या होता है कि लास्ट मतलब हाँ जी, उसमें बहुत ज़्यादा है ना, देखिए ना। अब n वेरिएबल्स जी हैं तो उसमें कैसे लिखेंगे? उसको हम जी लिखेंगे फिर a नॉट, a0 ठीक है, फिर आ जाएगा a1x1, ये पहला आ गया। फिर इसी तरह आगे क्या होगा a2x2, फिर अगला क्या होगा जी a3x3, फिर a4x4, a3x3 और ये सिलसिला चलता रहेगा। आखिरी जो नंबर होगा वो होगा anxn। तो यहाँ पे आपको बताया ये जा रहा है कि इसमें जो लीनियर इक्वेशन होगी ना n वेरिएबल्स में, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। x1 एक वेरिएबल है, x2 दूसरा वेरिएबल है, x3 तीसरा वेरिएबल है, x4 चौथा वेरिएबल है। इस तरह बहुत सारे वेरिएबल्स। लास्ट तक का रहा है जी जी क्या बात हुई? सर इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं हाँ जी, बहुत सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी सूरत जी में यहाँ पर जो आपको शुरू वाला एक नंबर दिया गया है a0, a1, a2, इसी तरह an, ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये जिनके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, बाकी सी भी इसमें कांस्टेंट है। समझ आ रही है जी? जी सर सी अब कहते हैं इफ देयर इज मोर देन वन वेरिएबल द इक्वेशन मे बी लीनियर इन सम वेरिएबल्स एंड मे नॉट बी इन द अदर्स। अगर किसी इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों तो हो एक सकता से है ज्यादा कि वो वेरिएबल इक्वेशन x में तो लीनियर लीनियर हो, लेकिन उसमें वो y वेरिएबल है तो उसमें लीनियर ना हो। तो आपने ये ख्याल रखना है जब लीनियर लेनी है तो इसमें x और y सबकी पावर्स 1 होनी चाहिए। लेकिन एक और मसला भी है, एक जी और मसला भी है। मैं कहता हूँ कि एक इक्वेशन है, वो है ax प्लस by है, ठीक है, प्लस जी cxy है, इज इक्वल टू d है। ऐसे एक इक्वेशन है, तो क्या ये भी लीनियर होगी? जी सर आपका जवाब होगा नहीं, ये लीनियर नहीं है। क्योंकि इसमें डिग्री जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, अब देखें यहाँ x की पावर है 1, लीनियर है। यहाँ y की पावर 1 है, लीनियर है। यहाँ पर x जी और y की पावर भी 1 1 है। लेकिन जब दो या दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो वेरिएबल्स का जाएगी प्रोडक्ट होता है ना, जी सर पावर इनकी नहीं ऐड होती है, लेकिन इनकी डिग्रीज को हम इसलिए जब डिग्री बनाते हैं ना, डिग्री में जो मर्जी वेरिएबल हो ना, इनकी पावर्स को आप प्लस करते हैं। तो दरअसल इसकी अब डिग्री 2 बन गई। तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, ये डिग्री 2 इक्वेशन है, डिग्री 1 नहीं रही। चाहे इसमें देखो ना, x की पावर 1 यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ x की और y की पावर 1 1 है। लेकिन चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब हो रहे हो तो जब डिग्री कैलकुलेट करनी होती है, तो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए इनके पावर को हम ऐड करके डिग्री लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक और इक्वेशन आ जाती है, उसमें अगर है ax है, by है, ठीक है, और c के साथ जी सर x y z आ गया, इज इक्वल टू d कर दिया गया, तो यहाँ अब 3 वेरिएबल आ गए, जी 1 तो ये भी 1 लीनियर नहीं है 1। अब इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब ये लीनियर नहीं रहेगी, क्योंकि लीनियर के लिए शर्त होती है कि पावर 1 होनी चाहिए। जी जी समझ आ रही है बात? फिर ये लीनियर नहीं रहेगी, इसका ग्राफ भी जी लीनियर सर नहीं नहीं रहेगा, रहेगी ठीक है। तो लीनियर की निशानी क्या होती है कि एक तो x की उसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, और दूसरा जी
और वेरिएबल्स प्रोडक्ट वेरिएबल में ना हो, जैसे ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ऐसे दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जी ठीक है। और ग्राफ के जरिए कैसे पहचान होती है लीनियर इक्वेशंस की? ग्राफ ग्राफ अगर ड्रॉ हुआ हो, फिर कैसे पता लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है? अगर उधर उसमें आ जाए सर, उसमें ड्रॉ ही नहीं हो सकेगा। नहीं नहीं, मैंने ये पूछा है कि कोई भी जो ग्राफ है, ग्राफ से जी आपको सर। कैसे पता लगेगा कि वो लीनियर ग्राफ है? लीनियर ग्राफ मैंने बताया था शुरू में स्ट्रेट लाइन ग्राफ सर होगा। आपने भी कहा था। हाँ, जी मैंने बताया था क्या, जी ग्राफ किस तरह का होगा? स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी स्ट्रेट लाइन होगा। तो जी वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा, ठीक है लीनियर जी, होगी। राइट। जी अच्छा, जल्दी हम सर। आगे इक्वेशंस की तरफ। तो यहाँ सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा तारुफ दिया गया है। इस एक्सरसाइज के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें हमें ज्यादा मसला हो। पहली चीज क्या है, फॉलो अप एक्सरसाइज की तरफ देखें। कहते हैं डिटरमाइन व्हिच ऑफ Determine द which फॉलोइंग of the इक्वेशंस आर following। लीनियर। कहते हैं सिर्फ ये चेक करें कौन सी लीनियर है कौन सी नहीं है। हाँ जी, पहली इक्वेशन देखें, इसमें y की पावर कितनी है? सर 1 लीनियर है। y की पावर यहाँ कितनी है? 1 1। तो क्या और होगी, लीनियर होगी। जी ठीक जी कर सर। देता हूँ ताकि पता लग जाए लीनियर। दूसरी वाली देखें जी, सर x की पावर 1, सर दूसरे y की जी पावर 1, जी लीनियर है सर ये ये भी। भी लीनियर है। ओके, टिक कर दें इसको। तीसरी वाली देखें जी, x की पावर 1, सर ये भी लीनियर है। y की पावर 1, ये भी लीनियर। यहाँ y x की पावर पावर भी 1 जी 2 2, प्लस। सर ये y की लीनियर पावर 1, नहीं है। तो ये क्या होगी, लीनियर है? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। आप कहेंगे ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर। ये जहाँ टिक लगा हो, टिक का मतलब लीनियर है, और जी जहाँ क्रॉस लगा हो इसका मतलब नॉन लीनियर है। जी सर। बात को फॉलो कर रही सही हैं? जी यहाँ पर सर। देखिए, यहाँ x की पावर सर ये भी लीनियर नहीं है 1, क्योंकि y की इसमें पावर 1, प्रोडक्ट फॉर्म लेकिन में प्रोडक्ट आ वैल्यू आ गई। गई इस है। प्रोडक्ट की वजह से ये जी लीनियर नहीं है, इस प्रोडक्ट जी की सर। वजह से। अगर ये प्रोडक्ट ना होती तो फिर ये लीनियर थी। यहाँ पर जी देखें जी, यहाँ x की पावर कितनी है? 1 y है ये भी सर। नहीं आ रही 1। x जी सर। y की पावर 1 है, x की पावर तो 1 नहीं है, कितनी है? सर x की पावर 1 नहीं है। अंडर रूट है ऊपर। अंडर रूट का मतलब होता है जी पावर। अंडर रूट हो ना, अंडर रूट पावर का है। मतलब होता है पावर 1/2। तो 1 पावर नहीं है, ये जी हाफ है। जी तो ये फिर भी लीनियर नहीं नहीं है, होगा। ये भी नहीं होगी, ठीक है। नॉन लीनियर सर, ऊपर भी तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो अंडर रूट था। हाँ, वो 2 अंडर रूट कॉन्स्टेंट के ऊपर है ना, वेरिएबल के ऊपर नहीं है। यहाँ एक्स के ऊपर अंडर रूट नहीं है ना, यहाँ देखिए, यहाँ सर x वाई के की ऊपर भी अंडर रूट है। जी नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रही हूँ, उसके ऊपर भी तो अंडर रूट था। देखिए ना, ये क्वेश्चन 2 ये वाला है ना, इसमें क्या लिखा है? जी इसमें लिखा है अंडर रूट 2, फिर लिखा है जी एक्स, फिर लिखा है 6y इज इक्वल टू -25। अब यहाँ हम्म पर अंडर रूट है 2 के ऊपर, जी एक्स के ऊपर नहीं है। हमने तो वेरिएबल की पावर देखनी है ना। जी नीचे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या है अंडर रूट 4r। जी, 4y लिखा हुआ है ना, या 4x है? जी अंडर रूट x 4x है है ना, सर। अंडर रूट और 4 और x भी अंडर रूट के नीचे है। 4 को अंडर रूट से अलग जी कर दें, x को अंडर रूट से अलग कर दें, तो ये बन जाएगा 2x रेज़ टू द पावर 1/2। पावर 1/2 होगी ना। जी सर। वेरिएबल की जैसी पावर हाफ होगी या डबल होगी, वो क्या रहेगा, लीनियर ही रहेगा। अब यहाँ पर सातवें जी क्वेश्चन में देखिए, सर ये लीनियर है। ये लीनियर है, गुड। आठवां, जी सर ये भी लीनियर है। r/2 s/2, देखिए ना, r की पावर 1, s की पावर भी 1। ओके ठीक है, लीनियर है। आगे हम्म, सर m/2, ये नॉन लीनियर है। कैसे? नहीं सर ये भी लीनियर है पावर क्योंकि देखनी है ना आपने, m की जी पावर्स भी सर। देखनी है, आपने किस और किस की n पावर्स की देखनी है, m की पावर्स देखनी है और n की पावर्स देखनी है।
लीनियर है सर ये भी, जी लीनियर है सर ये भी। आपने गेस करनी है ना, जी सर लीनियर है, ठीक है ना, आप क्योंकि क्वेश्चन सबकी के पावर अंदाज में वन ना है। पूछें, आप जवाब के आंसर में बताएं। तो यहाँ पर देखिए ना x की पावर 1 है, m की पावर 1, ये भी m की पावर 1, ये n रेज टू पावर 1, इसका मतलब लीनियर है। ओके, जी यहाँ पर देखिए जी, x की पावर वन है और y की पावर भी वन है, फिर x की पावर वन, x की पावर वन वन, सो ये भी लीनियर है। ये भी सिंपल है। जी सर। आगे देखें 2x1 11 सर, 3x2, 11 हाँ जी ये 11 भी देखें, जी सर ये भी लीनियर है। ये भी लीनियर। जी 12 देख लें, ये भी लीनियर लीनियर। है। ठीक हो गया। 13 देखिए, x1 हम्म, सर ये पावर में तो नहीं है ना? नहीं पावर को नहीं है, नहीं ये तो सब स्क्रिप्ट है। x1 से मुराद जी पहली सर, टर्म है, x2 से मुराद दूसरी टर्म है, x3 से मुराद तीसरी टर्म है, ये भी लीनियर है। ये ऑब्वियसली लीनियर है। आगे जी सर ये भी लीनियर है। ये भी लीनियर है, गुड। देन सर ये भी लीनियर है। ये भी लीनियर है, नो ये लीनियर जी नहीं, दिस नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स आपस में प्रोडक्ट आ रहा है, जी, प्रोडक्ट आ गया ना वेरिएबल्स का, जहाँ प्रोडक्ट होगा वहाँ वहाँ स्क्वायर हो पर जाएगा ना। मल्टीप्लाई यहाँ हो पर जाए। देखें जी, जी सर, नॉन लीनियर। ये क्या है, 15 नॉन लीनियर है। हाँ 15 तो नॉन लीनियर हो गया ना। 16 देखें ना, अब हम जी सर, 16 पे आ गए। 16 x2 y1 x3 x2 सर लीनियर है ये भी। ठीक है 17 देखिए, 17 इन सबका स्केयर है, मतलब हाँ अंडर जी रूट है, स्क्वायर तो भी है, ये ऊपर नॉन स्क्वायर रूट लीनियर। भी है। जी नॉन लीनियर। देखिए ना ये है तो स्क्वायर, लेकिन कहीं हल तो जी नहीं हो सकता। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है सर, एक्स स्क्वायर है जी प्लस प्लस टू टू। एक्स वाई है प्लस वाई स्क्वायर है, जी और पूरे के सर, ऊपर अंडर अगर रूट है। जी अंडर रूट हट भी जाएगा, लेकिन 2x के साथ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें ना, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो अगर, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। आप देखें लीनियर है नॉन लीनियर है, सर लीनियर है। आप ये लीनियर है। समझ आ गई बात? जी तो बास क्वेश्चन जी ऐसे सर। होते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है, फिर हमें पता लगता है कि आया वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। x1 x2 x3 हम्म, x2 x4 जैसे लीनियर है ये। जी ये भी लीनियर है। आगे 19 देखें, कहते हैं कंसीडर द इक्वेशन दिस, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 8x इज इक्वल टू 120। -8 है। जी तो बुक में माइनस लगा हुआ था, मेरी शायद डॉट था। 8x नहीं है, जी सर, यहाँ पर 8x है, मुझे लगता है मैं ये बुक पे थोड़ा डॉट लगा हुआ है, इसलिए वो माइनस लग रहा था मुझे। ठीक। जी अब वो कहता है कि अगर एज टू वेरिएबल फॉर्म, अगर ये टू वेरिएबल फॉर्म में हो तो बताएं कि इसमें ए बी और सी कितना होगा। जी सर, ए 8 होगा, ए तो हो गया बी जी 8, 0, ए 8 हो गया, बी क्या हो गया, बी 0, हम्म, सी 120। शाबाश, ठीक है सिंपल है, ये मुश्किल है। ये आगे ये सिंपल। what pair of values satisfy the equation when y is equal to 10, ठीक है। सर ए हम 8 पुट करेंगे, नहीं नहीं 8 तो वो दिया हुआ कहता है। है व्हाट पेयर ऑफ वैल्यूज, आप इसमें क्या वैल्यूज रखें जब y की वैल्यू 10 है, तो आप कहेंगे y इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, जब y एग्जिस्ट नहीं करता तो हम y को यहाँ पुट कहाँ करें, तो कौन सी, हाँ जी सर हो ऊपर सकता है वाली फिर। इक्वेशन में y तो है ही ना। आगे कहता है व्हाट पेयर जी ऑफ सर, वैल्यूज सेटिस्फाइज व्हेन x इज इक्वल टू 20, इसको हम देख सकते हैं, एक्स। जी ठीक है। ये भी तब देखेंगे 8 अगर यहाँ इंटू। y होगा, ये असल में ना इन्होंने इक्वेशन गलत दी हुई है, इसमें या तो y होना चाहिए था, अगर y नहीं है क्योंकि वो सारी वैल्यूज आपको y के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करा रहा है।
तो y है एग्जिस्ट सर नहीं अब करना। इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे क्योंकि x तो दिया हुआ है। देखिए x तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है ना, कैसे, 8x इज इक्वल टू 120 दिया हुआ है, तो आप 8 पे डिवाइड कर दें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, सर तो x x की की वैल्यू जगह तो पुट 15 नहीं मौजूद है करेंगे 20 को, जी। x की जगह पुट नहीं करेंगे 20 को। x की जगह पुट कर देंगे, अगर 20 पुट करें तो फिर आंसर क्या आएगा, फिर x खत्म हो जाएगा। x ही खत्म हो जाएगा ना, जब x खत्म हो गया तो फिर y कहाँ से निकालेंगे, असल में ये क्वेश्चन में इक्वेशन उन्होंने गलत दी हुई है, यहाँ y होना चाहिए जी था, ठीक है। तो इसी तरह जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी आप गो थ्रू करें, देखें, ठीक है। तो जस्ट इसमें लीनियर और नॉन लीनियर के कॉन्सेप्ट्स हैं, और कुछ मैंने आपको प्रीवियस प्रैक्टिस कराई है क्वेश्चंस की, उन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखें। अब इस फॉलो अप एक्सरसाइज में कुछ बातें और भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन जी नंबर क्या है 21, 21 ठीक है। इसमें कहता है गिवन दैट द इक्वेशन 4x1 माइनस 2x2 माइनस 2x2 6x3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी गई है। अब कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x1 इज इक्वल टू 2 एंड x3 इज इक्वल टू, वो कहते हैं अगर x1 की जगह क्या is रख दें equal to 1, 2 x1 2, और x3 की जगह 1, x3 की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो बताएं फिर इसका मतलब कौन मिसिंग है, x1 मौजूद है यानी ये मौजूद है, ये x2 मौजूद है, मिसिंग, तो इसका मतलब x2 मिसिंग है, माइनस 2x2। तो इसका मतलब x2 कैलकुलेट करना। अब देखिए हम x1 की जगह अगर 2 पुट करें, यहाँ 2 पुट करूँ क्या आंसर आएगा, देखिए ना सर 4 x1 की जगह, x1 की जगह यही बताया ना इन्होंने क्वेश्चन में, जी x1 की जगह 2 पुट करेंगे, 2x2 वैसे रहने देंगे, और x3 की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो आंसर क्या आएगा 8 माइनस 8 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 0। ठीक है जी। जी या फिर इसे 2 कह सकते हैं कि 2x2 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो -14 हो जाएगा, -2 पे डिवाइड कर दें, ये क्या आंसर आया x2 का, x2 इक्वल टू 14 14, डिवाइडेड बाय 2, हाँ 14 2 7। पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा ना ये। तो इस तरह आप बता देंगे कि जनाब इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करवाना है तो x2 की वैल्यू आपको 7 लेनी पड़ेगी, तब ये दोनों होल्ड कर जाएंगे, ठीक है। इसने दो कंस्ट्रेंट्स लगाई थी ना, एक में उसने कहा कि x1 जो है वो आप 2 ले लें और x2 x3 जो है उसको आप 1 ले लें, तो फिर बताएं इसमें x2 क्या होगा। तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, इसमें 2 से 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन दी गई है, तो अमूमन एक दे देगा, बाकी को कहेगा कैलकुलेट करें, ठीक है। फिर इसका बी पार्ट, फिर बी पार्ट में क्या कहता है, define all elements of the solution set determine in all which the elements of the value of solution set two variables for which the value of the equal three to 0। variables are equal to 0 so 2 लिखा हुआ okay, determine elements of the solution set in which the values of the two variables is equal to 0, ठीक है। तो वो कहता है तमाम एलिमेंट्स की इक्वेशन निकालें जब इनमें से किसी दो वेरिएबल्स की वैल्यू 0 हो जाए। अब फर्ज करें आप x1 को 0 ले लें और x2 को, x2 को 0, जब आप यहाँ 0 लेंगे ये पहला फैक्टर भी 0 हो गया, ये भी, तो फिर आंसर क्या आएगा आपका, आप कहेंगे 6x3 इज आल्सो इक्वल टू 0, तो यहाँ से x3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, फिर 6x3 के, वो कहता है इनमें से किसी दो वेरिएबल्स को 0 लेना, तो बताएं तीसरे की वैल्यू क्या होगी। हमने किसी दो को यानी पहले दो को 0 ले लिया, पहले दो को क्या ले लिया 0, तो जब हमने कैलकुलेट किया तो x3 की वैल्यू भी 0 निकल आई। अब हम ऐसा करते हैं कि x2 और 3 को 0 ले लेते हैं, x2 की वैल्यू 0 पुट कर दें और x3 की वैल्यू भी 0। जरा पुट करें, यहाँ क्या आएगा, आंसर आएगा 4x1, अच्छा इस इक्वेशन में ये पुट करना है, जी जी इसी क्वेश्चन में -2 x2 की जगह 0, 6 x3 की जगह भी 0,
तो आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे 4x1 इज इक्वल टू 0। 4x1 इज इक्वल टू 0। दरअसल x1 इज इक्वल टू 0 आ गया। सही। ठीक है, वो कहता है किसी दो वेरिएबल्स को क्या ले लें, 0 पुट इक्वल कर। ले ले 0 के जी। ठीक है ना, किसी दो वेरिएबल्स को अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो बताएं कि तीसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी। तो आप क्या उसे बताएंगे कि अगर हम किसी दो को इक्वल टू 0 पुट करें तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली 0 हो थर्ड जाएगा। भी 0 हो जाएगा। तीसरा। ठीक है, ये होती है जस्ट कंस्ट्रेंट्स। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करें, जो क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम कर रहे हो वो मुझे आप क्वेश्चंस लिख के भेज दें। ठीक है, ठीक है सर। वो अगले लेसन के साथ वो भी कवर हो जाएंगे। अगले लेसन के लिए थोड़ी सी मैं आपको तैयारी बता रहा हूँ कि आप थोड़ी सी ना थ्योरी पढ़ के रखें कि अगला लेसन ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें हमने ग्राफ्स ड्रा करने हैं। यही जो आज हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी है ना, ठीक है, अब हम उनको ग्राफ से निकालना सीखेंगे कि ग्राफ में उनकी वैल्यू कैसे पढ़ी जाती है और ग्राफ से कैसी वैल्यू जज की जाती है। मैंने आपको एक आध ग्राफ करके प्रीवियस स्लाइड्स में शायद दिखाया हो। ठीक है, ये जैसे एक ग्राफ ड्रा करके दिखाया ना। मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? 2-2 जी सर आ रही है। जी जी, ये देख एक भी ग्राफ ड्रा करके दिखाया था मैंने आपको लास्ट टाइम आज के सेशन में। ठीक है, तो कल बुनियादी तौर पर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। कल हमारा ग्राफ्स का काम होगा। तो बाज़ का हम वहाँ पर ये देखेंगे कि अगर वेरिएबल्स दिए गए हों, क्या दिए गए हों, वेरिएबल्स। अगर आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं तो उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं, इक्वेशंस दी गई हैं तो उनके ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं। और बाज़ का ग्राफ दिए होते हैं तो हमें पॉइंट दे दिए जाते हैं और बताया जाता है कि जनाब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, ये पॉइंट इस पे इसके ऊपर एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। तो ये हमें नेक्स्ट डिटरमिन करना है। तो असल में ये करते क्यों हैं, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। क्या? ग्राफ क्यों करता है? जो ये मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज निकाली जाती है ना लीनियर ग्राफ के ऊपर, और ये देखा जाता है कि ये वैल्यूज उस ग्राफ पे एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, तो इससे क्या मुराद है। ठीक है, तो दरअसल होता यह है कि एनालिसिस किए जाते हैं, चीज़ों के बढ़ने का ऑर्डर भी देखा जाता है, कम होने का ऑर्डर भी देखा जाता है, और ग्राफ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कोई चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है। इस पर हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे। ग्राफ हमें कैसे बता रहा होता है कि कोई चीज़ बढ़ रही है कम हो रही है। कैसे आप एक ग्राफ पे नज़र मार के फ़ौरन आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके सामने क्रिकेट का कोई मैच चल रहा हो। उसमें क्या होता है, जब वो मैच चल रहा होता है तो इस तरह स्कोर आ रहा होता है, देखा कभी? जी सर। जो बॉलर है ना, बॉलर, उसकी 6 गेंदों की कारकर्दगी बताई जा रही होती है, ऐसे ऐसे करके लगा होता है। ये पहली गेंद, ठीक है, उसके सामने एक बार बना होता है और उस पर 1 लिखा आता है, इसका मतलब पहली गेंद पे एक स्कोर बना। दूसरी बॉल, बॉल नंबर 2 है, उस पर क्या हुआ जी, बॉल तो वही एक है ना, लेकिन इस पर क्या हुआ जी, 4 स्कोर बन गए। फिर तीसरी गेंद आई, उस एक गेंद पर कितने जी, 6 स्कोर हो गए, ग्राफ और बढ़ गया। ठीक है, चौथी गेंद पर कुछ नहीं बना जी, 5वीं पर कुछ नहीं बना। ठीक है, या 2 स्कोर बन गए जी। तो ये जिस तरह से ग्राफ आपको हासिल होता है ना, बार ग्राफ, इसी तरह से जो लीनियर ग्राफ है ये भी आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, कैसे कम हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ बढ़ रही हो तो कैसे जाहिर करेंगे, ये देखिए ये ग्राफ है ना, अगर ये ग्राफ शुरू में यहाँ 0 पर है तो 0 0 पर है ओरिजिन पर। अगर ये ग्राफ यहाँ से नीचे से ऊपर की जानिब उठना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये बढ़ता हुआ ग्राफ। समझ आ रही है? अगर एक क्वांटिटी शुरू में यहाँ ज़्यादा है, बाद में ये नीचे आनी शुरू होगी, तो आप समझ जाएं कि ये वैल्यू कम हो रही है यहाँ से नीचे की जानिब। समझ आ रही है? जी सर। अगर कोई ग्राफ इस तरह का है और फिर यूं हो गया, तो ये ग्राफ ये जाहिर करता है कि शुरू में वैल्यूज़ में इजाफा इतनी तेज़ी से नहीं हुआ, फिर अचानक किसी पॉइंट पर कुछ तब्दीली आई और फिर क्या हुआ, मुसलसल ग्राफ में इजाफा
तेजी से होने लगा। ओके। ठीक है, तो हर ग्राफ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पर एक और ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है जी, पहले वैल्यूज यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट, और ये जाहिर करती हैं कि इजाफा हो रहा है, फिर अचानक कमी होगी और ख़त्म हो गई। जी ठीक है, जैसे कोरोना केसेस हैं, जी शुरू में क्या हुए, कम थे, कम थे। फिर बढ़ना शुरू हो गए, जी फिर कम होना शुरू हो गए, फिर आखिरकार अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म भी हो जाएंगे, इसमें ग्राफ डाउन हो जाएगा बिल्कुल। तो ये तो ग्राफ हम, ये स्टूडेंट्स, जी जी, जी जी, तो ये स्टूडेंट्स वगैरह मतलब इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाए, तो इस तरह से पॉसिबल है कि हो सकता है? पता नहीं, रिटर्न रिक्वेस्ट अगर आप कर दें अपने सर वैसे न्यूज़ वगैरह में भी देखा था मैंने, और स्टेटस भी देखे थे कुछ लोगों के ना, तो उसमें ये चीज़ें दिखा रहे थे, वीडियोस वगैरह आई थी नहीं, उसमें अगर ग्रुप आप में। अपने वीसी को रिक्वेस्ट करें, डीन को रिक्वेस्ट करें, तो हो तो सकता है। अगर जी कोरोना के हालात जैसे ख़राब हैं तो ऑफलाइन हो सकता है। जी और अगर वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं तो फिर, जी और मतलब ये है कि फिजिकली पेपर दे सकते हैं। जी अगर तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, अगर डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते फिर मसाइल हैं। जी सर। ठीक है जी, हो जाएंगी जब। जी सर। ये आपके पास एक्सरसाइज है, इसको अटैम्प्ट करें, कल इंशाल्लाह ज़रा हम अगली एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। कल मैंने तो इंटरसेप्ट ये वगैरह 10 दिन सिखाए में हैं। हो जाएंगे ना कवर? जी 5 चैप्टर्स, जी, 5 चैप्टर्स हो जाएंगे कवर? मैं कोशिश तो करूँगा, क्योंकि कुछ ना दरमियान में कुछ दिन सेशन डबल लेने पड़ेंगे। जी यकम तक है ना आपके पास डेज? जी सर। हाँ, कोशिश करेंगे सर इंशाल्लाह। दूसरा पेपर ही है मैथ्स का। हाँ, कुछ सेशन हो सकता है आपको डबल करने पड़े, क्योंकि अगर हम सेशन तेज़ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आपको आगे प्रॉब्लम होगी। अब देखिए ना, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, दो वेरिएबल में पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर ना पढ़ा हो तो ये आपको समझ कम आएगी। जी लीनियर इक्वेशंस सिंगल ना पढ़ी हुई हो तो आपको टू वेरिएबल्स वाली ये क्लियर नहीं होती। जी सर। ठीक है ना, तो ये लिंक होता है। इसी तरह आप लीनियर इक्वेशन आपने ना पढ़ी हो तो उसके ग्राफ नहीं बनाने आएंगे। जी अभी इसमें हमने सिंगल ग्राफ सीखना है, आगे फिर डबल ग्राफ आते जाएंगे, ट्रिपल आएंगे, फोर आएंगे। अब जाहिर है जिसको पहला ग्राफ में ड्रॉ करना आता है वो डबल और ट्रिपल को कैसे समझेंगे, फिर ग्राफ से जी पॉइंट सर। कैसे निकालने। अभी तो मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना यहाँ, कि ग्राफ का एक जी पॉइंट दिया हो दूसरा कैसे निकालना है। जी तो ये जाहिर है प्रैक्टिस के साथ साथ है, कहीं ज़रूरत पड़ेगी डबल सेशंस की, कहीं सिंगल की, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह लजीज। ठीक है सर। ठीक है जी, सेशन में वैसे भी बड़े रख रहा हूँ आपके ना, क्योंकि ठीक है। सेशन जो है ना इसमें होता है डेली 40 मिनट का, तो सेशन आपका वैसे भी 50 60 मिनट का जा रहा है सेशन। जी जी ठीक है ना, क्लास का सेशन बड़ा है, रिकॉर्डिंग कम कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 50 55 मिनट की। ठीक है जी, फिर जी इंशाल्लाह करते हैं कोऑर्डिनेट है। ठीक है सर। जी सर। जी। हाफिज़। जी, अस्सलाम वालेकुम।